वेलकम टू इन ब्लड। प्ले लव स्टोरी का पार्ट 4 है ये। थंबनेल के हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैं मेरी एक स्टोरी शेयर करता हूँ जिसमें जो पैटर्न मेरे साथ हुआ था, सुसाइड वाला पैटर्न, वो मैं यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जो लोग इन ब्लड पे नए हैं, प्लीज़ ये नोट करो कि इन ब्लड पे हम माइंडसेट को क्लियर करते हैं और एडिक्शन रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा बात करते हैं। किसी भी चीज़ की अगर हमें लत लगी है या किसी भी चीज़ मुझ पे ज़्यादा कंट्रोल करती है, मैं उस पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, उस चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ पे इन ब्लड पे बात करते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इन ब्लड इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम एडिक्शन रिलेटेड और माइंड गेम पे बात करते हैं। सो वेलकम टू लव स्टोरी वाला प्लेलिस्ट है ये। पार्ट 4 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। हमने 3 पार्ट ऑलरेडी वहाँ पे डाला हुआ है कि लव और लस्ट में कितना फ़र्क होता है, वगैरह 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 सारी चीज़ें हैं। आप जाओगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे अबाउट दिस, ये वाला जो वीडियो है, इसमें मैं मेरी पर्सनल स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ कि एक लड़की से जब मुझे प्यार हुआ था, वो एक ऑनलाइन मीटिंग थी, एक ऑनलाइन मुझे लड़की मिली थी एंड उसके चलते आई वॉज सो इनटू हर। मैं एक कमरे में बैठा रहता था, ज़्यादातर मैं घर से काम करता था मेरे कंप्यूटर पे, मेरे डेस्क पे। सो मेरे साथ ये चीज़ें हुई है कि अ, जो वो लड़की थी वो एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी मुझसे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी बट 4 से 5 साल ज़्यादा बड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड थी। अब हम एडिक्ट्स का क्या होता है कि हमारा ब्रेन पे कंट्रोल काफ़ी कम होता है। दिस इज़ व्हाट वी डू कि हमारा जो ब्रेन पे कंट्रोल होता है वो बहुत कम होता है। हम इमोशनली चीज़ों में ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हैं एंड इमोशनली फ़्लो में वी स्टार्ट गोइंग अप हियर एंड देयर, वी स्टार्ट मेकिंग डिसीजन। अगर किसी ने मुझे गाली दे दिया या किसी ने मुझे 4 लोगों के सामने कुछ बोल दिया, तो वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और उसको लेके फिर मैं चलते रहूँगा। 1 दिन, 2 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, डज़न्ट मैटर कि वो कितना बड़ा टाइम होता है, कितना टाइम नहीं चलता है। सो दिस इज़ द रीज़न। मेरे साथ जो लाइफ में हुआ है वो बहुत एक छोटा इंसिडेंट है, बट उसकी जो लर्निंग है वो बहुत एक्सट्रीम, बहुत हाईली और बहुत वास्ट लर्निंग है। सो यू नीड टू नो करके कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम 99% लोगों के साथ में होता है। ज़रूरी नहीं है हर कोई सुसाइड करने जाता है या हर कोई सुसाइड का ही रास्ता लेता है। कोई-कोई इंजेक्शंस करते हैं, कोई-कोई अलग ड्रग्स करते हैं, कोई कुछ करता है एक्टिविटी, कोई कुछ एक्टिविटी करता है। सो हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं या ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है या जो हमारा थॉट फ्लो करता रहता है हमारे ब्रेन में, उसका कोई पकड़ या उसकी कोई लर्निंग नहीं है। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, डज़न्ट मैटर। आप फ़िनाइल पी सकते हो, आपके सामने अगर काँच का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है वो लेके भी आप अपने गले में मार सकते हो, आप आपके पेट में डाल सकते हो एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। जो लोग ये सोचते हैं करके कि मैं तो उस लड़की को अभी 1 हफ्ते से ही जानता हूँ या मैं 10 लड़की को डेट कर चुका हूँ मेरी लाइफ में, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, या मैं 10 लड़के के साथ सो गया हूँ या सो चुकी हूँ या सो चुका हूँ वगैरह, वगैरह, वगैरह। हमारा माइंड ही ऐसा है, वो पूरा उसका जो लिक्विड है, वो जो केमिकल है, वो एक्चुअल में इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हमारी वाट लगा सकता है, कैसे भी हमें डैमेज कर सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी, 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 वेरी सीरियस टॉपिक। बिकॉज़ मैं इसको हमेशा बहुत सीरियसली देखता हूँ, बहुत सीरियसली इसके लिए देखता हूँ क्योंकि मैंने मेरी लाइफ़ में मेरे साथ मैं अपने आप को भी काउंट उसमें करके, मतलब मैंने एटलीस्ट नहीं करते हुए भी मैंने 5-7 हज़ार लोगों को तो पर्सनली चीज़ें देखी है, उनकी स्टोरी सुनी है, सब कुछ देखा है। अलग-अलग स्टेट से, इंडिया में अलग-अलग स्टेट से लोगों से मिला हूँ, काफ़ी सारे फॉरेनर से भी मिला हूँ, सबकी स्टोरी एंड ऑफ द डे वही होती है। तो जो लोग न्यू हैं, प्यार में घुस रहे हैं, गिर रहे हैं, उनके ऊपर ही ये पूरी प्लेलिस्ट है। आप जाओगे, देखोगे, आपको सब समझ में आएगा। प्लीज़ टाइम निकालो, प्लीज़ देखो। बिकॉज़ प्यार करना, सेक्स करना बहुत ईज़ी है, बट बाद में जो होता है, वो आपका पूरा, जितनी भी आपकी एज है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, पूरी डुबा देगा। कमिंग बैक टू माई स्टोरी, सो वो लड़की से मैं मिला, हमने ऑनलाइन में ज़्यादा बात करता था उससे। ये बात को हो गया है तकरीबन, आई रिमेंबर, 5 से 6 साल पुरानी ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें क्या होता था कि आई यूज्ड टू टॉक टू हर ऑन फ़ोन, ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे हमारी ज़्यादा बात होती थी एंड
ऑफ कोर्स वो महाराष्ट्र में नहीं रहते थे, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, वो दूर कहीं रहते थे, इंडिया के कोई स्टेट में रहते थे। तो उससे क्या होता था करके कि हमारा जो भी बॉन्ड है वो पूरा चैटिंग और वर्चुअल बॉन्ड बन गया था। अब इतना डीप कनेक्शन हो गया था, 10-15 दिन की बात है कि 10-15 दिन हम लोग ने बहुत अच्छे से बात की, हमने बहुत एक-दूसरे से अटैच हो गए बिकॉज़ वी एडिक्ट्स आर इमोशनली वीक। हमसे कोई भी अच्छे से बात करता है 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन फिर वो हमारे लिए भगवान है। दिस इज़ व्हाट हाउ वी सी द वर्ल्ड, दिस इज़ एब्सोल्युटली फैक्ट। एंड अगर ये ऑपोजिट जेंडर है जहाँ पे स्कोप भी है प्यार का, सेक्स का, सबका स्कोप है, तो वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और वो बहुत जल्दी हो जाती है। 10-15 दिन हमने बात किया, देन सडनली शी स्टार्टेड शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। उसने मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना बंद कर दिया। अब मैं रिकवरी में था, आई वाज़ इन रिकवरी। मैंने जस्ट नशा छोड़ा ही था। तो अब जब मैं नशा छोड़ा हूँ, मैंने जब नशा छोड़ा है तो क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी एडिक्शन से दूर जाते हो तो आपको विड्रॉवल्स आते हैं, लेट विड्रॉवल्स आते हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। आप देखो, आपने ऐसे-ऐसे केसेस देखे होंगे कि लोग 5 साल से दारू पीना बंद था बट आज उसने पी लिया, तो वो लेट विड्रॉवल्स होते हैं। तो मुझे भी लेट विड्रॉवल्स आते थे वो टाइम पे, कभी 3 महीने में आया, कभी 1 साल में आया, कभी 2 साल में आया, कभी 3 साल में आया, कभी 5-5 साल बाद भी ऐसा मन होता है कि चलो आज जाके कुछ नशा कर लेता हूँ। बिकॉज़ ऑफ एनी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न्स, उसका कोई रीज़न नहीं होता कि आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, खुश हो, एन्जॉयमेंट के हिसाब से बहुत सारे रीज़न्स उसके होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट्स इन ब्लड इज़ ऑल अबाउट कि वेयर वी ट्राइंग टू फिक्स, वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड करके कि मेरा ब्रेन कैसे काम करता है। ओके? सो वो लड़की ने मुझे व्हाट्सएप पे बात करना मुझसे बंद कर दिया था एंड मैं 1 हफ्ते से सुबह-शाम डेली उसको कंटिन्यूअसली फ़ॉलो-अप ले रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? प्लीज़ बात कर लो, रोना, खाना, ये वो सारी चीज़ें चल रही थी। एट अ सर्टेन पॉइंट जो विथड्रॉवल की मैं बात कर रहा हूँ, एक 10 मिनट का वेव मेरे माइंड में आया बिकॉज़ मैं रूम में अकेला था कि अनिल चल सुसाइड कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। क्यों खत्म हो जाता हूँ मैं? क्यों सुसाइड कर लेता हूँ? ताकि उस लड़की को पता चल जाए कि अनिल तेरा प्यार सच्चा था। इसके लिए तू सुसाइड कर ले। वो एक वेव आया और वो वेव आके चला गया बट आई हैव एक्सपीरियंस दैट वेव इन माई लाइफ एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ, मेरे काउंसलर्स के साथ, मेरे डॉक्टर्स के साथ एंड लॉट ऑफ पीपल जो ये चीज़ों को समझते हैं उनके साथ मैंने ये शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। सो इट्स अ ब्लडी ट्रू स्टोरी कि वो वेव मेरे माइंड में भी आया था एंड आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि ये कितना क्रिटिकल है। एंड इट्स नॉट अबाउट लव, प्लीज रिमेंबर, हम लव वाली प्लेलिस्ट में हैं अभी, बट इट इज़ नॉट अबाउट लव, इट इज़ अबाउट फकिंग एवरी ड्रग। चाहे वो मोबाइल का नशा हो, बाइक चलाने का नशा हो, कार चलाने का नशा हो, बर्गर खाने का नशा हो, पिज़्ज़ा खाने का नशा हो, कोई भी तरीके की लत, कोई भी तरीके की जिद वो वेव लेके आ सकती है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। पार्ट 4 में हमने ये सीखा, रिवाइज करते हैं, पार्ट 4 में हमने ये सीखा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप एकदम रॉन्ग हो। आपको पता ही नहीं है, जब वो लड़की आपको कुछ उल्टा-सीधा बोल रही है, आपको बुरा लग रहा है, राइट? तो आपका वो सब इमोशंस, वो सारी चीज़ें दिमाग में बराबर काम कर रही है, या कोई लड़का आपको चीट कर रहा है, तो आपको हर्ट हो रहा है, राइट? यानी कि सारे इमोशन, सेल्स वगैरह तो सब कुछ काम कर रहे हैं ना, डेड नहीं है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये मशीन आपको कभी भी झटका दे सकती है, कभी भी आपसे या आपके पार्टनर से उल्टे-सीधे गलत काम करवा सकती है। सो मैच्योरली इस पे एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक ये हमारा चौथा वीडियो है, पार्ट 4 है। हमने अभी तक सॉल्यूशंस के ऊपर बात ज़रा भी नहीं की है। इन ब्लड में फर्स्ट हम ये समझते हैं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को एक्ज़ैजरेट करते हैं, उसको समझते हैं और डिटेल में समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। क्योंकि जब तक अगर मैं प्रॉब्लम नहीं समझूँगा, मुझे कौन से सॉल्यूशन को पिक करना है वो मुझे नहीं पता चलेगा। बिकॉज़ जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अच्छे से पूछता है पहले कि बीमारी क्या है, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। फिर वो एक दवा निकाल के आपको देता है। वैसे ही इन ब्लड में पहले आप आपकी प्रॉब्लम को समझो, सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। पार्ट 5 हम जल्दी रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी डालेंगे। पार्ट 3 में हमने बताया था कि हम लस्ट के ऊपर बात करेंगे कि लड़की को लड़के के बॉडी से कितना प्यार होता है। उसको आप अट्रैक्शन बोलोगे, लव बोलोगे या लस्ट बोलोगे। वैसे ही लड़के को लड़की की बॉडी से कितना प्यार होता है, वगैरह वगैरह, वाइसा वर्सा, उस पे हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लव एडिक्शन, जहाँ पे मैंने ये शेयर किया कि हाउ आई वाज गोइंग टू अबाउट टू सुसाइड
वो एक जो वेव मेरे माइंड में आया था कि अनिल वो पंखा है, ये टेबल है, तू सुसाइड कर ले ताकि वो लड़की को पता चल जाए कि ये प्यार है। ये बहुत लोगों के साथ में हो सकता है, बहुत सारे केसेस ऐसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो बिफोर वी गेट इनटू लव ऑपोजिट जेंडर से, प्यार 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 प्यार, सो वी शुड गिव अ थॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी शुड गिव अ थॉट, वी शुड गिव अ थॉट, हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो टीम के साथ में, आपके ग्रुप के साथ में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो देखे, समझे और कुछ सीखे। थैंक यू सो मच।